खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं BPJS न्यूज। आइए नजर डालते हैं कानपुर देहात की खबर पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में राम राज्य की स्थापना और भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण। उस राम राज्य में गाय माता का इतना बुरा हाल, और जिस सनातन धर्म में गाय को गाय माता शब्द के उच्चारण से संबोधित किया जाता हो और उसकी पूजा की जाती हो, और गायों को सुरक्षित रखने के लिए गौशालाओं का निर्माण कराया जाता हो, उस गाय माता के शव को आवारा कुत्ता नोच नोच कर खाए, तो यह गाय माता का राम राज्य में घोर अपमान है। कम से कम जमीन में खोद कर दफन कर देना चाहिए था। माता शब्द को कलंकित नहीं करना चाहिए था। गौशालाओं का निर्माण इसलिए किया जाता है कि गौवंशों को संरक्षित कर उनके चारे पानी की व्यवस्था समय पर उपलब्ध हो सके, गौशालाओं में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो सके, जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव को जवाबदारी दी गई है। लेकिन यही जवाबदारों के लापरवाही के चलते गौवंश समय से पहले काल के गाल में समा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनपद कानपुर देहात के ग्राम बागपुर में निर्मित गौशाला की, जहां पर बिना चारे के भूख से तड़प तड़प कर गौवंश मर रहे हैं। मरने के बाद ग्राम प्रधान के द्वारा गौवंशों को गौशाला के बाहर खुलेआम में फेंकने का कार्य किया जाता है, जिसको कुत्तों के द्वारा वायरल वीडियो में नोच नोच कर खाते देखा जा सकता है। ग्राम प्रधान के द्वारा सच्चाई दिखाने वाले पत्रकार को धमकाया जाता है। इसके पूर्व एक पत्रकार को सच्चाई दिखाने का खमियाजा भुगतना पड़ा। ग्राम प्रधान के द्वारा पत्रकार की बाइक को छीनकर गौशाला के अंदर बंद कर दिया। इसके बाद गौरक्षक दल के सक्रिय होने के बाद पत्रकार की बाइक को दिलाया गया। भ्रष्टाचार यहीं पर खत्म नहीं हुआ। गौशाला में तैनात सचिव द्वारा एक जिलाधिकारी का आदेश दिखाते हुए बताया कि जिलाधिकारी द्वारा पत्रकारों को गौशालाओं में जाने से रोका गया है। सवाल उठता है कि जिलाधिकारी के द्वारा ऐसा आदेश क्यों दिया गया है, जिसमें ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा गौशाला में चारे व पानी की व्यवस्था न कर सच्चाई दिखाने वाले मीडिया कर्मियों को धमकाने का ही कार्य कर रहे हैं। सच्चाई दिखाने से जिलाधिकारी को ऐतराज क्या है, या फिर गौशाला में जिलाधिकारी के निर्देशन में ही गौवंश असमय ही काल के गाल में समा रहे हैं, यह तो जांच का विषय है। लेकिन गौवंशों की प्रतिदिन हो रही मृत्यु चिंता का एक विषय है। संवाददाता धर्मेंद्र अवस्थी की खास रिपोर्ट। कहीं ना कहीं सच्चाई को आपके आगे प्रस्तुत करते हैं तो उनको 1 घंटे तक यहाँ इस गेट पर इंतजार कराया जाता है। और हमारे साथ हैं ये सचिव साहब हैं, ये अपनी बात बताएंगे कि किस कारण बस पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, बताइए। देखिए, इसमें जो है जिलाधिकारी महोदय जी का जो है सख्त निर्देश है, ठीक है ना, कि बिना अनुमति के गौशाला में मीडिया या किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को न जाने। अच्छा, अगर मीडिया की गाड़ी आती है तो उसको जबरदस्ती ग्राम प्रधान अंदर कर लेगा? ये तो मेरे सामने हुआ नहीं ये घटना, ठीक है, क्योंकि जब मैं आया हूँ तो गाड़ी बाहर थी। और पिछले 1 घंटे से हम लोग खड़े हुए हैं, तो आप लोगों को ये चाहिए कि अगर आप सच्चाई है आपके यहाँ गौशाला अच्छा चल रहा है तो आप लोगों ने क्यों गेट नहीं खोला? गौशाला में मेरी अच्छी चल रही है, लेकिन जो है अगर परमिशन नहीं है तो फिर अगर हमें जो है कहा गया है ऊपर से जो है आदेश दिया गया है तो फिर उसका तो हम पालन। अच्छा, इसका परमिशन है कि 4 गायों के शव बाहर पड़े हुए हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, इसका परमिशन है बाहर डालने का? 4 गाय का शव वहाँ पर कहाँ पर? मैंने तो अभी देखा नहीं। तो आप क्या देख रहे हैं? मुझे देख रहे हैं कि गाड़ी बाइक अंदर कर ली जाती है, 1 घंटे से इंतजार कराया जा रहा है। मैं तो यहाँ पर जब जैसे मुझे खबर मिली मैं वैसे तत्काल आ गया हूँ, क्योंकि मैं आवाज का सर्वे कर रहा था, तो मैं तो तत्काल आया हूँ और आप लोगों के साथ कोऑपरेट ही कर रहा हूँ मैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि केवल बरकराने की कोशिश की जा रही है। पिछले 1 घंटे से पत्रकार यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनकी गाड़ी खड़ी हुई, उनकी गाड़ी को अंदर कर लिया जाता है जबरदस्ती ग्राम प्रधान के द्वारा।
और ग्राम प्रधान की दबंगई इस तरह होती है कि वो अपने यहाँ से कुछ लोगों को भी बुलवाते हैं कि आइए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे आए हुए हैं, तो उनको ये लोगो और पत्रकारों का उनको सिस्टम समझ में नहीं आता है। आइए आगे ये देखते हैं कि प्रशासन के द्वारा पत्रकारों को उनका गेट खुलवाया जाएगा और गायों की दशा को आप लोगों के बीच में दिखाएंगे। चलिए आप